बहुत सारी ध्यान विद्याएं ऐसी हैं जिनमें कुछ लोग तो आसानी से जा सकते हैं, किंतु कुछ लोगों के लिए वो बहुत जटिल होती हैं, वो उनके लिए बनी ही नहीं होती। आप देखेंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 मेडिटेशन टेक्निक है। चाहते तो जब शिव बता रहे थे सती जी को, तो वो कुछ और तरीके से या कम या ना के बराबर, या फिर जो ध्यान विद्या सटीक है, जिस एक रास्ते से वो पहुंचे हैं या वो उन्होंने महसूस करा, कोई एक रास्ता बता देते। हम हमेशा से ऐसे करते हैं कि हम जिस रास्ते से जाते हैं किसी जगह पर पहुंचते हैं और फिर हम वो किसी व्यक्ति को बताते हैं कि भाई मैं इस रास्ते से गया था, आप भी जा सकते हैं। किंतु जब हम कई सारे रास्तों से जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम पहले जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता सभी के लिए सुगम और आसान हो। ये बिल्कुल कंपल्सन नहीं है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहे। मेडिटेशन टेक्निक एक ऐसा ही रास्ता है। दरअसल जब भी मैं ध्यान बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये एक पाथलेस वे है, एक ऐसा रास्ता जो रास्ते की तरह नहीं है। आप खड़े हुए हैं और पहुंचे हुए हैं, किंतु फिर भी आपको कुछ चलना है, और इसी को समझना मेडिटेशन, कुछ ना करना। मैं उन सभी मेडिटेशन टेक्निक के बारे में एक एक करके बात करूंगा, और जो भी मेडिटेशन टेक्निक आपको अच्छी लगती है उसको पकड़िए और उस पर एक हफ्ते या 15 दिन काम कीजिए, और यदि आपको लगता है कि वो आपके लिए है तो मैं कहूँगा कि यही वो मेडिटेशन टेक्निक होगी जो आपको विचारों के पार ले जाएगी, जो आपको मिस्टिक वर्ल्ड में ले जाएगी, जो आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाएगी। इस दुनिया के पार नहीं, आप यहीं होंगे, किंतु आपका जो मेंटल होगा वो जब स्पिरिचुअलिटी को समझने लगेगा, उसे फील करने लगेगा, तो आप एक इसी दुनिया में एक अलग ही दुनिया का एहसास करेंगे। पहले तो हम समझ लें कि ये फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठने वाली चीज़ है। हम ध्यान में नहीं जा सकते, सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि हमारा ध्यान में जाने का संकल्प नहीं है, या हम यूं कहें कि संकल्प का अभाव है। कि हम सभी को ऐसे लगता है कि मैं ध्यान में जाना चाहता हूं, मैं तो 15-20 मिनट बैठता भी हूं, किंतु मैं बैठता हूं तो मुझे उबासी आने लगती है, जम्हाई आने लगती है, मेरे को नींद आने लगती है, या बहुत सारे विचार मेरे मन में चलते हैं और जिनकी वजह से मेरा ध्यान से मैं मन नहीं जाता, किंतु मैं चाहता हूँ, मेरा संकल्प है। ऐसा नहीं है। वो ये बोलते हैं कि अंदर कहीं गहरे में, बहुत गहरे में कुछ है जो नहीं चाहता, 100% नहीं है। आप 2 मन हैं या कई मन हैं, अंदर किसी हिस्से में यदि आपके थोड़ी सी भी बात आ जाती है कि यार रहने देते हैं, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि मैं बिजी हूं। कमाल की बात, आप किस चीज़ में बिजी हैं? यदि आप अपने आप को नहीं जानते, स्वयं से रूबरू नहीं हैं, ये बड़ा ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है। यहाँ पर लोग व्यस्त भी हैं और उनके लिए खुद के लिए भी टाइम नहीं है। आप बिजी हैं तो भाई कुछ काम कर रहे होंगे, किसके लिए? आपके लिए। तो आपके लिए तो मेडिटेशन जरूरी है, आपके लिए तो योग जरूरी है, किंतु आप योग नहीं कर रहे, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे। आप ढंग से खाना नहीं खाते, खाना खाते खाते फ़ोन चलाते हैं, या कुछ सोशल मीडिया पर आपका कुछ चलता रहता है, या आप खाना खाते खाते टीवी देखते, आप खाना ढंग से नहीं खाते। आप किस चीज़ को लेके बिजी हैं? आप दोस्तों के साथ आउटडोर कहीं कभी घूमने नहीं जाते, आप कभी क्वालिटी टाइम किसी के साथ नहीं बिताते। आप किस चीज़ में बिजी हैं? तो एक ये इंसान जो कई मन का है, हम अपने आप को बोलते हैं बिजी हैं बिजी हैं, तो सबसे पहला है संकल्प का अभाव। हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। जब आप अपनी आपको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं जो इस दुनिया के परे के आयामों को आपको दिखाती है। दरअसल आप जिन भी मेडिटेटेड पर्सन को देखेंगे तो आपको उनका लाइफ ऐसे दिखेगा कि वो जो बातें करते हैं वो हमारी समझ के परे होती हैं, क्योंकि मेडिटेशन ऐसे कई सारे आयाम खोलता है हमारे लिए, हमारी समझ को इस तरीके से बढ़ाता है कि हम उन आयामों को समझ पाते हैं।
अभी हमारी समझ सिर्फ है हमारी इन 5 इंद्रियों तक। हम आँख से जो देखते हैं, मुंह से जो बोलते हैं, कानों से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं और त्वचा से जो छूते हैं, और मन में हम कुछ करते हैं, एक हमारी छठी इंद्री। इसके अलावा मेडिटेशन हमारी और अनंत संभावनाएं जो हमारे भीतर हैं उनको विकसित करता है। हमें पहले संकल्प को मजबूत करना होगा। यदि हमारा संकल्प मजबूत नहीं है, यदि हम अंदर कहीं गहरे में ये नहीं सोचते कि भाई मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। उस संकल्प को मजबूत करने के लिए एक छोटा मेडिटेशन टेक्निक जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि रात को सोते समय आप अपनी सांस को लेंगे और तब तक रोकेंगे जब तक आप रोक सकते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए, और आपको लगभग 5 बार ऐसे करना है कि सांस को रोके रखना है जब तक कि अंतिम समय सांस खुद ही रिलीज ना हो जाए। आपको लगेगा कि अभी सांस बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर भी सांस को रोके रखिए सांस को छोड़ने के बाद, और मन में ये दोहराना है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मेरा ध्यान में प्रवेश होकर रहेगा। आपको ये संकल्प दोहराना है। दरअसल हमारा जो मन है वो कुछ इसी तरह से काम करता है। तो पहला और बहुत इम्पोर्टेंट है, संकल्प हमारा मजबूत होना चाहिए। ध्यान में हम नहीं जा पाते, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा संकल्प मजबूत नहीं है। और इसको और गौर से समझें कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दुख से भागकर ध्यान की तरफ जाना चाहते हैं। मोर देन 90% लोग ऐसे ही करते हैं। जब वो किसी बात को लेकर दुखी होते हैं या उससे भागते हैं तो वो ध्यान की तरफ जाते हैं। हालांकि एक लिहाज से ठीक है कि आपका ना आने से अच्छा है कि आप पहुँचे, भले ही आप दुखी होकर इस रास्ते पर आए, पर कम से कम आप आए। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को चुना है, भले ही दुखी होकर चुना, पर कम से कम आपने चुनाव करा, ये महत्वपूर्ण है। जब मैं ये बोलता हूँ तो कुछ शब्द मेरे पास नहीं होते जिसके जरिए मैं आपको बता सकूं कि वो क्या कुछ सिचुएशन होती है, किंतु ये क्लियर है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मेंटल इस तरीके से हो जाता है कि हमारे लिए सुख और दुख ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और फिर एक सिचुएशन जो हम परम आनंद बोलते हैं, डिवाइन प्लेजर बोलते हैं, उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। और ये फिर कभी खत्म ना होने वाला एक परिस्थिति होती है, एक अवस्था होती है हमारे मेंटल की, जो कभी नहीं जाती।